जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो दोस्तों आज मैं जो है फिर से क्लास 10th का जो है टॉप 30 क्वेश्चन हिंदी सब्जेक्ट में कराने वाली हूँ, जिसका जो एग्ज़ाम 18 फरवरी को है। तो दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में भी 30 क्वेश्चन कराया था, जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हो सकता है आपके एग्ज़ाम में सेम इसी पैटर्न में जो है वो क्वेश्चन रहता है, तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो वीडियो में पूरा क्वेश्चन ज़रूर लगाइएगा और बताइएगा कि आपके जो 30 में से कितने क्वेश्चन जो है वो सही हुए हैं। क्लास 10th हिंदी टॉप 30 क्वेश्चन का जो है आज टॉप 30 क्वेश्चन करवाने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते, एकदम पैसेंस के साथ सभी चीज़ों को देखना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो पहला आपको दिया वो अपठित गद्यांश दिया गया है, वो 5 नंबर का दिया। मैं एक बार पढ़ देती हूँ इसको, वैसे आप वीडियो रोककर अच्छे से पढ़ लीजिएगा। पहला है, आशा से भरकर जीवन को देखो तो निराश और नकारात्मक दिखाई देने वाला जीवन का मार्ग साफ और गतिशील दिखाई देना आरंभ हो जाएगा। इसके लिए तुम्हें क्या करना होगा? इसका उत्तर है तुम्हें केवल अनंत धैर्य, विश्वास और आशा से अपनी मंजिल की ओर देखना होगा। तुम्हें यह भी ध्यान रखना होगा कि जो आज नहीं हुआ वह कल होगा, कल नहीं तो परसों अवश्य होगा। तुम्हारे प्रयत्न निष्फल नहीं जाएंगे। प्रतीक्षा और आशा जीवन पथ के दो ऊंचे प्रकाश स्तंभ है। चीजों को, परिस्थितियों को, अपने आसपास के व्यक्तियों को उनके अंधेरे हिस्सों की ओर से मत देखो, वहां से मत देखो जहां से चीजें और स्थितियां कष्टपूर्ण और प्रतिकूल प्रतीत होती है। हर किसी के उज्ज्वल और प्रकाशमान पक्ष को खोजो। घने कांटों के बीच खिले छोटे से फूल को प्रेम के साथ देखने से कांटे दिखाई ही नहीं देंगे। विश्वास और आस्था को स्वयं में भर लो और उसे समाज के हर वर्ग में बांटो। इससे किसी प्रकार की कंजूसी मत करो। जिन्हें आशा, विश्वास, सहायता, सहयोग और सांत्वना की आवश्यकता है, उन्हें बिना किसी स्वार्थ और द्वेष की भावना के इन्हें बांट दो। अब तुम्हें देखोगे कि समाज के बीच आशा और विश्वास में वृद्धि हो रही। बट दोस्तों आप लोग को ये गलती नहीं करना, पहले गद्यांश कभी नहीं पढ़ना है। मैं पढ़ी हूँ ना, बट आप लोग को नहीं पढ़ना है। आप लोग को पहले क्वेश्चन देखना है। कितना क्वेश्चन दिया है? पहले आपको एक बार 5 क्वेश्चन को पढ़ लेते और उसके बाद आपको जो है वो गद्यांश पढ़ना है, एग्जाम में ऐसे ही करना है। ओके, तो आप सब पढ़ लिए होंगे अच्छे से। नहीं भी पढ़े होंगे तो वीडियो को आप एक बार रोक कर पढ़ लीजिएगा, नहीं तो ज़्यादा लेंदी हो जाएगा फालतू में। मैं क्वेश्चन पे चलती हूँ सीधे। ऑप्शन ए है, नकारात्मक और निराशाजनक जीवन को स्पष्ट और गतिशील मार्ग में बदलने की कुंजी क्या है? ऑप्शन ए है बुद्धिमत्ता और ज्ञान, बी धैर्य, विश्वास और आशा, सी उम्मीद और संघर्ष, डी धन और शक्ति। तो भैया आपने ऊपर में जो है गद्यांश पढ़ा है तो उसमें क्या दिया है? धैर्य और विश्वास और आशा। अगला क्वेश्चन है, धैर्य और विश्वास की महत्ता के बारे में क्या सुझाव दिया गया है? ऑप्शन ए है, ये जीवन में अनावश्यक है, ये सफलता के लिए हानिकारक है, ये अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है, ये केवल निश्चित परिस्थितियों में ही महत्वपूर्ण है। ओके, तो देखिए इसका आंसर क्या होगा? धैर्य और विश्वास की महत्ता के बारे में क्या ऊपर में लिखा था? तो लिखा था ये अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। ओके, इसमें तीसरा क्वेश्चन थोड़ा टाइपिंग ये हो गया। तीसरा क्वेश्चन यहाँ है, चीजों, परिस्थितियों और आपके चारों ओर के लोगों को कैसे देखना चाहिए? संदेह और संशय से, घृणा और नकारात्मक पहलुओं से, क्रोध और भ्रम से, उज्ज्वल और सकारात्मक पहलुओं से। तो देखिए मैंने पढ़ा था ना तभी ऊपर में पैराग्राफ में, उज्ज्वल और सकारात्मक पहलुओं से। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक सेकेंड। अगला क्वेश्चन है कि किस उपमा का उपयोग चुनौतीपूर्ण स्थितियों में सकारात्मक देखने की महत्ता को जताने के लिए किया गया है? ऑप्शन ए है कठिनाइयों को अदृश्य करना, बी कांटों के बीच फूलों को पालना, सी अंधकार को एक दोस्त के रूप में ग्रहण करना, डी रेगिस्तान में मिराज के पीछे भागना। तो क्या पढ़ा था अभी आपने? जो है गद्यांश पढ़ा होगा तो याद होगा कि कांटों के बीच फूलों को पालना। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रस्तुत गद्यांश के लिए उपर्युक्त शीर्षक का चुनाव करें। आशा और विश्वास के लिए विश्वास के महत्व का संदर्भ, जीवन के लक्ष्य के प्राप्ति के लिए धैर्य, समाज में अच्छाई का प्रमुख स्रोत, सकारात्मक का मार्ग
मार्ग, आशा और विश्वास। तो अभी जो हमने जो गद्यांश पढ़ा उसमें मेनली किस टॉपिक पे बात किया गया था? सकारात्मक चीजों को लेकर। ओके, तो इसका हो जाएगा सकारात्मक का मार्ग, आशा और विश्वास। तभी जो आपको गद्यांश दिया गया था, फिर आपको पद्यांश दिए जाएंगे और उसके बेसिस पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रस्तुत पद्यांश जो 5 नंबर का रहता है, तो इसमें जो है इसमें भी आपको वैसे तो पढ़ लेना है, ले तो क्या करना है, क्वेश्चन को आपको एक बार देख लेना है, उसके बाद पढ़ लीजिएगा। ओके, तो यहाँ पे बस छोटा सा, चलिए मैं पढ़ ही देती हूँ। वैराग्य छोर बाहों की बीभा संभालो, चट्टानों की छाती से दूध निकालो, है रुकी जहाँ भी धार सिलाए तोरो, पीयूष चंद्र माओ का पकड़ निचोरो, चढ़ तुंग सैल शिखरों पर सोम पियो रे, योगिनी नहीं विजयी के सदृश जियो रे। तो ये पढ़ लिया, अब हम इसके क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, कवि भारतीय युवकों को ऐसा जीवन जीने को कहता है जो कायरों जैसा हो, योगियों जैसा नहीं, पराक्रमी वीरों जैसा हो, केवल बात करने वाले बुद्धिजीवी जैसा, जो व्यर्थ में समय नष्ट न करता हो। तो कैसा बात ऊपर में वाक्य में कहा गया है? तो उसमें कहा गया है कि योगियों जैसा नहीं, पराक्रमी वीरों जैसा हो, यही ना कहा गया था। अगला क्वेश्चन है कि इस पद्यांश में किसे सोम कहा गया है? चट्टान को, धार को, वैराग्य को या योगी को? तो जो पद्यांश में जो सोम का अर्थ है वो धार से है। किससे है? धार से है। अगला क्वेश्चन है हमारा, योगियों नहीं विजय के सदृश जियो रे, क्या संदेश दे रहा है? तो ये हमारा क्या संदेश देता है? ये संदेश देता है कि समृद्ध और सफलता के लिए प्रेरित करने वाला संदेश है। अगला क्वेश्चन है कि इस पद्यांश में कैसे जीवन जीने को सराहा गया है? योगी, वैरागी, विजयी या कायर? किस तरह का जीवन जीने के लिए प्रेरित किया है? तो विजयी वाला जीवन, वीरों की भांति जीवन। अगला क्वेश्चन है कि इस कविता का मूल स्वर क्या है? प्रकृति, प्रेम, आवाहन या भक्ति? तो क्या दे रहा है? इसमें हमें आवाहन कर रहा है, हमें प्रेरित कर रहा है कि वीरों की भांति जियो। अगला हमारे व्याकरण पोर्शन से जो एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का, यानी टोटल 10 है, 10 नंबर का क्वेश्चन है कि इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया? तो मैंने पिछले वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था, जिसमें कर्म हो वो सकर्मक, जिसमें कर्म ना हो वो अकर्मक। जैसे सोनम गाना गाती, क्या गाती है? इसमें कुछ कर्म नहीं, अमन किताब पढ़ता है, पढ़ता है किताब, इसमें तो स्पष्ट कर्म भी दिख ही रहा है। चाय पीती है, क्या पीती है? मोहन सो रहा है, क्या सो रहा है? तो इसमें पढ़ता है, पढ़ना है, और किताब क्या है? कर्म है। सॉरी, अकर्मक पूछ रहा है, इस वाक्य में अकर्मक पी रही है, तो हाँ पानी पी रही है, गाना गा रही है, सो रहा है, क्या सो रहा है? ये हो जाएगा, सी हो जाएगा अकर्मक। 12 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण है? बच्चा रोता है, लड़का हंसता है, रीता खाना खाती है, पक्षी उड़ रहे हैं। इसमें अगर रीता क्या खाती है? तो खाना खाती है, सी। अगला क्वेश्चन है, जलद का अनेकार्थी कौन है? कमल, मोती, मछली, बादल। तो बताइए क्या होगा? तो दोस्तों जलद का अनेकार्थी क्या हो जाएगा? बादल। अगला देखते हैं, 2 पदों या शब्दों के मेल से बना तीसरा शब्द क्या कहलाता है? संधि, समास, उपसर्ग या प्रत्यय? तो देखिए, 2 या 2 से अधिक पदों के मेल से बने जो बनता है वो हमारा समास कहलाता है, समास की परिभाषा होता है। यथासंभव कौन सा समास है? तो यथासंभव कौन सा समास है बताइए? अव्ययीभाव, कर्मधारय, तत्पुरुष या बहुब्रीहि? तो यह यथासंभव जो है वो अव्ययीभाव समास है। अगला क्वेश्चन है, लेकिन इसका ऑप्शन नीचे है। नीला है जो कमल, नील कमल किस समास का विग्रह है? तत्पुरुष, कर्मधारय, अव्ययीभाव या बहुब्रीहि? नीला है जो कमल यानी नील कमल, ये कौन सा समास होगा? तो ये हमारा कर्मधारय समास होगा, समाज नहीं। टोटल 30 क्वेश्चन है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अभी से आप लोगों के एग्जाम तक डेली वीडियो आने वाली है। जब वर्षा होती है तब मोर नाचने लगते हैं, रचना के आधार पर वाक्य का भेद बताएं। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, उपवाक्य। तब मोर नाचने लगते हैं, तो ये हमारा मिश्र वाक्य है। अगला क्वेश्चन है कि जिस वाक्य में कर्म को प्रधानता दी जाती है तो वो हमारा कौन सा होता है? कर्मवाच्य। क्या हो जाता है? कर्मवाच्य। अगला क्वेश्चन है हमारा कि बालक चांद की ओर देख रहा है, क्या होगा? की ओर, क्या, क्यों, कैसे? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा बालक चांद की ओर देख रहा है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द समुच्चय बोधक अव्यय शब्द है? धीरे धीरे, अरे, अथवा, वाह।
समुच्चय बोधक शब्द जो होता है वो हमारा हो जाएगा यहाँ अथवा। अगला क्वेश्चन फिर देखिए पाठ्य पुस्तक से आपको दिया है, तो दोस्तों प्लीज आप जो मतलब वीडियो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, आप इसको जो है स्टॉप करके पढ़ लीजिए, उसके बाद जो है मैं क्वेश्चन करा दूंगी। ओके, आई होप आपने पढ़ लिया होगा। तो हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन है कि इस पद के रचयिता कौन है। तो अपनी आपने जो ऊपर पढ़ा है उसके रचयिता कौन है, कबीर दास, तुलसीदास, रैदास या सूरदास। तो अगर आपने बुक पढ़ा होगा और अब याद है तो इस ऊपर में जो पंक्तियां लिखी है वो सूरदास जी के हैं। अगला क्वेश्चन है कि गोपियां किसकी अनन्य भक्त थी, राधा की, कृष्ण की, उद्धव की या सूरदास की। तो बोले इजी क्वेश्चन है, नहीं भी पढ़े रहेंगे तो पता रहेगा कृष्ण की। अगला क्वेश्चन है पुरीन पात क्या होता है, पीपल का पात, केले का पात, कमल का पत्ता या कदम्ब का पत्ता। तो पुरैन का पात होता है, पुरैन, यहाँ नी लिखा है, तो ये किसका पत्ता होता है, तो वो होता है कमल का पत्ता। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की है। तो ऊपर पद्यांश में जो दिया हुआ था उसमें जो गोपियों ने जो है वो उद्धव के व्यवहार की तुलना जो है कमल के पत्ते और तेल के मटके से की है। तो अगला है प्रस्तुत गद्यांश। फिर देखिए गद्यांश दिया है, तो दोस्तों आप ये गद्यांश को जो है वीडियो को स्टॉप करके आप पढ़ लीजिए, फिर हम क्वेश्चन करा देते हैं। ओके, तो आई होप आपने जो है वो पढ़ लिया होगा। क्वेश्चन पे आ जाते हैं। बेटे के मरने पर बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे, रो रहे थे, गा रहे थे, हंस रहे थे या नाच रहे थे। तो बेटे के मरने पर क्या कर रहे थे, गा रहे थे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भगत जी का बेटा कैसा था। तो भगत जी का बेटा कैसा था, सुस्त और बोधा था। अगला क्वेश्चन है कि भगत जी की पतोह कैसी थी। तो कैसी थी, अपने अपने पढ़ा होगा तब को पता होगा कैसी थी उसकी बहू। तो घर का पूरा प्रबंध करने वाली थी। अगला क्वेश्चन है बोधा का अर्थ क्या होता है, मोटा, ज्ञानी, सुंदर या मंद बुद्धि। तो बोधा का अर्थ होता है मंद बुद्धि। क्या होता है, मंद बुद्धि। तो हमारा ये लास्ट दो क्वेश्चन है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 29 है सांप से डरकर भोलानाथ ने कहाँ शरण ली, विद्यालय में, माता के आंचल में, चबूतरा में या पिता की गोद में। तो कहाँ शरण लिया था, माता के आंचल में। तो लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि जॉर्ज पंचम की नाक में किस पर व्यंग किया है, रानी एलिजाबेथ पर, सरकारी तंत्र पर, रानी की दर्जी पर, भारतीयों की मेहमान नवाजी पर। तो जॉर्ज पंचम की नाक में किस पर व्यंग्य किया है, तो ये किया है सरकारी तंत्र पर, ऑप्शन बी। तो यही था हमारा टॉप 30 क्वेश्चन। आप लोगों को एग्जाम ओरिएंटेड है और आप लोगों के एग्जाम को लेकर है जो वीडियो डेली आएगी, तो चैनल से जुड़ जाइएगा। और जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो।